जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपायरेशन और आज के लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्लांट्स के अंदर ये ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, प्लांट के अंदर ये प्रोसेस आम तौर पे लीव्स में होता है बेटा, तो उसी की मुनासबत से हम स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। स्टोमेटा का इसके अंदर बहुत ज्यादा रोल है ट्रांसपायरेशन के अंदर, सो वी आर गोना टॉक अबाउट द स्टोमेटा एज वेल, कि स्टोमेटा क्या होते हैं और स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है। देखिए बेटा, अब सबसे पहले तो ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रोसेस एक्चुअली है क्या। तो वी से कि दिस इज बेसिकली द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्लांट थ्रू इवेपोरेशन। तो भाई इवेपोरेशन के थ्रू प्लांट में से पानी का निकल जाना, प्लांट में से पानी का रिमूव हो जाना, इसको मेरा बेटा हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे अंडरस्टैंड कीजिए कि देखिए, जैसे हमारी बॉडी से पानी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, पसीना में आता है और हमारी बॉडी से पानी जो है वो रिलीज हो जाता है। सिमिलरली प्लांट बॉडी से भी प्लांट का पानी जो है ना, प्लांट वाटर जो है वो रिलीज हो जाता है और इस रिलीज को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको पिछले लेक्चर की तरफ लेके जाऊंगा। देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमने प्लांट की ट्रांसपोर्ट के हवाले से तीन चीजें पढ़नी है। द वेरी फर्स्ट थिंग विल बी मिनरल वाटर अपटेक, जो हमने कल पढ़ ली। सेकंड थिंग इज द रिलीज ऑफ वाटर, जिसको हम ट्रांसपायरेशन कह रहे हैं। और आज के लेक्चर के बाद हमारी सिर्फ एक चीज रह जाएगी एंड दैट विल बी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। देखिए, दोनों चीजें हो गई। पानी आता कैसे है हमने पढ़ लिया है, पानी प्लांट से जाता कैसे है ये हम आज पढ़ लेंगे ट्रांसपायरेशन में, और पानी प्लांट में ट्रेवल कैसे करता है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब ट्रांसपायरेशन जो है, इसकी मेरा बेटा तीन टाइप्स होती हैं। प्लांट के मुख्तलिफ पार्ट्स ट्रांसपायरेशन में हिस्सा लेते हैं, तो उस बेस पे हमने ट्रांसपायरेशन की तीन टाइप्स बनाई हुई हैं। देयर आर थ्री टाइप्स जी। सबसे पहली टाइप है बेटा जो होती है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। एक ट्रांसपायरेशन की टाइप है जो स्टोमेटा की हेल्प से होती है। दूसरी ट्रांसपायरेशन की हेल्प है बेटा जो टाइप है बेटा जो लेंटी सेल्स की हेल्प से होती है। और तीसरी ट्रांसपायरेशन की टाइप है जो कि क्यूटिकल की हेल्प से होती है। ये जो तीनों मैंने चीजें लिखी हैं, ये दीज आर बेसिकली द पार्ट्स एंड द स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी। स्टोमेटा बेसिकली पोर होती हैं, लेंटिसेल्स जो है ना वो प्लांट की स्टेम के बार्क के अंदर मौजूद पोर्स होते हैं, यानी जो स्टेम की बार्क होती है उसके अंदर पोर होते हैं। और जो क्यूटिकल है ये बेसिकली लीफ की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है सेल्स की। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स प्लांट के अंदर जो है ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस उसमें हेल्प करती हैं। इन तीनों स्ट्रक्चर्स के थ्रू ट्रांसपायरेशन होती है। अब अगली बात यह है कि क्या इन तीनों स्ट्रक्चर्स के थ्रू ट्रांसपायरेशन सिमिलर रेट पे होती है या किसी स्ट्रक्चर से ज्यादा किसी से कम होती है। तो मेरा बच्चा जो तकरीबन 80 to 90% ट्रांसपायरेशन है वो स्टोमेटा के थ्रू होती है। ज्यादातर पानी का जो रिलीज होगा प्लांट का वो स्टोमेटा के थ्रू होगा। उसके बाद थोड़ा बहुत जो होता है वो क्रिटिकल के थ्रू होता है और थोड़ा बहुत जो होता है वो लेंटिसेल्स के थ्रू होता है। अब इंटरेस्टिंगली इन्हीं स्ट्रक्चर्स के नाम पे ट्रांसपायरेशन की भी टाइप्स के नाम, यानी कि हम स्टोमेटा से जो ट्रांसपायरेशन होती है उसको बोलते हैं बेटा स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। जो लेंटिसेल से ट्रांसपायरेशन होती है उसको हम बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, और जो क्यूटिकल से ट्रांसपायरेशन होती है उसको हम बेटा बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। अब आपकी बुक में सिर्फ ये मेंशन है जी टर्म स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन की, तो हम इसी को ही लेके चलेंगे। अब स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन को डिटेल से समझने के लिए कि स्टोमेटा है क्या और इनके थ्रू ट्रांसपायरेशन कैसे होती है, आपको लीफ के स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना, ड्रॉ करना, बनानी भी आनी चाहिए और उसको कंप्लीटली समझना भी आना चाहिए। सो जो स्टोमेटा है इनको हम सिंपली ये कहते हैं जी कि दे आर द पोर्स। ये पोर्स हैं, सुराख हैं प्रेजेंट इन द लीफ। ये बुनियादी तौर पर लीफ के जो सेल्स हैं उनके दरमियान मौजूद सुराख होते हैं, उन सुराखों को हम मेरा बेटा स्टोमेटा कहते हैं। इनकी एक और खास बात ये होती है इन पोर्स की कि दे आर सराउंडेड बाय
कवर्ड बाय गार्ड सेल्स। जहां पर भी एक स्टोमेटा होगा उसको कवर करने वाले, उसको गार्ड करने वाले, उसको सराउंड करने वाले दो सेल्स होंगे और उन दो सेल्स को बेटा हम कहते हैं गार्ड सेल्स। अब जरा ये समझने की कोशिश कर लेते हैं कि लीफ की स्ट्रक्चर कैसी होती है और उसके अंदर ये जो स्टोमेटा है ये कहां मौजूद होते हैं। सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ, जो कि आपकी किताब में भी ड्रॉन है। आप मेरे साथ साथ रहिएगा, कोशिश कीजिएगा साथ साथ ड्रॉ भी करते जाएं। और इसको हम कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे। वी आर गोइंग टू मेक इट लुक लाइक 3D। ये ऐसे आ गया हमारे पास, ये हमारे पास इसका जो सेक्शन है वो ऐसे आ गया, और आप इसको ऐसे कर लें। सो दिस इज बेसिकली क्रॉस सेक्शन ऑफ योर लीफ। अब आपने इसको लेबल करने की कोशिश करनी है थोड़ी सी। सो हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये सेल्स की एक लेयर बनाएंगे यहाँ पर ऐसे। अब ये क्योंकि 3D में है तो ये जो लेयर है आपको इसको कुछ ऐसे बनाना होगा। एक लेयर आपने ये बनानी है और एक लेयर इसके ऊपर बनानी है सेल्स की। सो मैं उसको एक डिफरेंट कलर से बना देता हूँ। कोशिश किया कीजिए कि जो डायग्राम्स बेटा बन रही हूँ, आपके टीचर्स बना रहे हो ड्यूरिंग द लेक्चर, वो आप साथ साथ बनाते गए करें। सो बेसिकली अभी मैंने दो लेयर सेल्स की ड्रॉ कर दी है। एक लेयर मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ की है, ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, और उसके बाद एक लेयर मैंने रेड कलर से ड्रॉ कर दी है। सो दो लेयर हमने सेल्स की ड्रॉ कर दी। तीसरी लेयर अब ड्रॉ करते हैं जी दिस वे। ये जो सेल्स हैं ये कुछ इस किस्म के होते हैं। नाउ दिस इज द थर्ड लेयर। अभी हम लीव की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, रिमेंबर दिस इज बेसिकली द थर्ड लेयर ऑफ द सेल्स, और इनको आपने ऐसे ड्रॉ करना होता है लंबे रो। इसके बाद जो चौथी लेयर है सेल्स की, वो जो सेल्स होते हैं बेटा वो रैंडम से होते हैं, यानी ये सेल्स यूं करके पड़े होंगे in this area, in this cavity. Now this will be our fourth layer of the cells. ये आपने ऐसे ड्रॉ करनी है। इसको थोड़ा सा ऊपर आपको बनाना होगा बिकॉज नीचे भी आपने एक लेयर ऑफ द सेल्स बनाना। अभी चार लेयर होंगे। अच्छा, चार लेयर्स के बाद आपको यहाँ पर वास्कुलर बंडल भी बनाने होंगे बिकॉज लीफ के अंदर जाइलम फ्लोएम भी होता है, तो उनको आप यहाँ पे बना लें ऐसे करके। Now these are your vascular bundles. अब इसके अंदर जाइलम भी है, इसके अंदर फ्लोएम भी है, इसके अंदर सारा। आफ्टर द 4 लेयर्स फिर आप पांचवी लेयर ड्रॉ करेंगे जो सबसे एंड पे होगी नीचे, और ये भी इसी तरह होगी जैसे ये सेल्स लेंथ में थे। these cells will also be in the length as it is. Now this is the structure of your leaf. अब हम इसको लेबल कर लेते हैं। देखिए आप स्टार्ट करेंगे बेटा सबसे ऊपर से, और ये जो हमने सबसे ऊपर वाली लेयर बनाई है this is actually the cuticle, इसको हम क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल के बाद ये वाली जो लेयर है ये बेटा है अपर एपिडर्मिस, यानी लीफ की ऊपर वाली सतह पे जो एपिडर्मिस होती है उसको हम अपर एपिडर्मिस बोलते हैं। उसके बाद ये वाले सेल्स जो हमने लेंथ में बनाए थे और ये जो रैंडम सेल्स हैं, इन दोनों तरह के सेल्स को हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं। और मेसोफिल सेल्स के बाद अगर हम नीचे आए तो ये जो हमारे पास सबसे एंड पे एक लेयर है सेल्स की, इस लेयर को बेटा हम बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। तो एक एपिडर्मिस ऊपर, एक एपिडर्मिस नीचे। अब रह गई हमारे पास ये वास्कुलर बंडल्स, तो इनको भी लेबल कर लेते हैं। इनको हम सिंपली वास्कुलर बंडल्स कह देंगे या जाइलम एंड फ्लोएम। अब ऑलमोस्ट जो है हमारे लीफ की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई है, बट आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें स्टोमेटा कहां पे है? स्टोमेटा तो हमने बनाए नहीं है, या ये जो हम बात कर रहे थे गार्ड सेल्स की वो कहां पे है? वो भी हमने नहीं बनाए, ना हमने स्टोमेटा बनाए। तो आए जरा अब लोकेट करने की कोशिश करते हैं कि स्टोमेटा कहां पे, गार्ड सेल्स कहां पे। देखिए ये जो लीफ है आप ऐसे समझिए बेटा, ये यूं हमने बनाया, यानी बुनियादी तौर पे ये ऊपर वाला हिस्सा लीफ का, और ये जो है ना लीफ का वो नीचे वाला हिस्सा। सो नाउ व्हाट विल हैपन, स्टोमेटा जो है आम तौर पे लीफ की ये जो लोअर एपिडर्मिस होती है, ध्यान से सुनिएगा, लीफ की लोअर एपिडर्मिस में कहीं कहीं मौजूद है। और ये है क्या? ये बेसिकली पोर्स है, सुराख है। तो ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पे दो पोर्स बनाए हैं, एक पोर ये बनाया है, एक पोर ये बनाया है। बट इनकी खास बात ये होती है स्टोमेटा के पोर्स की
कि इनके अराउंड ऐसे करके दो सेल्स मौजूद होते हैं, जिन सेल्स को हम कहते हैं जी गार्ड सेल्स। तो यहां पर भी ये देखिए मैंने रेड कलर में बना दिए गार्ड सेल्स, एक गार्ड सेल एक साइड पे, एक गार्ड सेल दूसरी साइड पे। सो ये है जी हमारे पास स्टोमेटा और गार्ड सेल। जो पोर है उसको हम बेटा बोलेंगे स्टोमेटा, और पोर के अराउंड जो दोनों सेल्स हैं उनको जनाब हम बोलेंगे कि ये हैं गार्ड सेल्स। सो अब होता क्या है, अब आप प्रोसेस समझिएगा कि बेसिकली ये जो सेल है, ये जो लीफ है, इसके अंदर ट्रांसपरेशन होती है। स्ट्रक्चर हमने बात कर ली, स्ट्रक्चर की सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई। जो स्टोमेटा होते हैं वो बुनियादी तौर पर लोअर एपिडर्मिस के अंदर मौजूद होते हैं। ऊपर ये जितना भी आपने फेज पढ़ा है, यहाँ पर कहीं पे भी स्टोमेटा मौजूद नहीं होते। नाउ द क्वेश्चन इज कि स्टोमेटा ट्रांसपरेशन करते कैसे? ट्रांसपरेशन है ना पानी की रिलीज, तो अब पानी इन स्टोमेटा के थ्रू इस लीफ से रिलीज कैसे होगा? देखिए प्रोसेस समझिएगा। ये वाले जो हमारे सेल्स हैं बेटा, इनको मेसोफिल सेल्स कहते हैं। सबसे पहले ये जो मेसोफिल सेल्स हैं ये वाटर रिलीज करते हैं इस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, और ये पानी आ जाता है यहाँ। ये पानी यहाँ पे आता है, मेसोफिल सेल से रिलीज हुआ, यहाँ से भी होगा इन मेसोफिल सेल से भी, और यहाँ आ जाएगा इस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, इन सेल से भी रिलीज होगा और यहाँ आ जाएगा, और अल्टीमेटली चलता 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 इन पोर्स में आ जाएगा, और इन पोर्स से बाहर रिलीज हो जाएगा। नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोसेस जिसके थ्रू ट्रांसपरेशन। मेसोफिल सेल्स में पानी ज्यादा हो जाता है, वो अपना पानी बाहर रिलीज करते हैं। जैसे ही वो पानी बाहर आता है, वहां से ये आगे को जो है वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है। बट हियर इज एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओके जी, अब आ जाइए इस बात। देखिए मेरा बच्चा, ये स्टोमेटा बुनियादी तौर पे पोर है, सुराख है। तो अब सुराख के लिए तो दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, या वो सुराख ओपन हो, या वो पोर ओपन हो, या वो पोर क्लोज हो। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये स्टोमेटा हर वक्त ओपन रहते हैं, या कोई मैकेनिज्म है कि इस वक्त ओपन हो जाएंगे, इस वक्त क्लोज हो जाएंगे? डेफिनेटली है। तो एक केस है जनाब, आप याद रखिए, स्टोमेटा जो है दे आर ओपन ड्यूरिंग द डे। जब दिन होता है तो स्टोमेटा ओपन होते हैं, एंड दे आर क्लोज ड्यूरिंग द नाइट। सो हमारे पास एक सिंपल सी डिफरेंशिएशन आ गई। देखिए कॉन्सेप्ट आ गया कि जब दिन होगा तो स्टोमेटा ओपन होगा। अब स्टोमेटा ओपन है तो इसका मतलब है ट्रांसपिरेशन हो रही है, पानी रिलीज हो रहा है पौधे से। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जब रात हो गई है, दिन से शाम हो गई है, शाम से रात हो गई है, तो रात को स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे और ट्रांसपिरेशन ये नहीं होगी। तो एक बड़ी सिंपल सी डिफरेंशिएशन बन गई। अब आपके दिन में अगला सवाल ये आ रहा होगा कि सर स्टोमेटा दिन को क्यों ओपन होते हैं और रात को क्यों क्लोज होते हैं? आइए जरा अब इसकी बात कर लेते हैं। देखिए अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है, बट आई एम वेरी होपफुल कि हम इसको कवर करने में कामयाब हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। देखिए कहते ये हैं कि जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है ये बुनियादी तौर पे होती है बेटा सनलाइट की वजह से। जब सनलाइट पड़ती है, ये हमने सन बना दिया, जब सनलाइट पड़ती है इन मेसोफिल सेल्स पे बेटा, ये इन मेसोफिल सेल्स पे सनलाइट पड़ गई, तो इन मेसोफिल सेल्स से एक चीज रिलीज होती है जिसको हम कहते हैं पोटाशियम आयंस। अब जब ये मेसोफिल सेल्स ने पोटाशियम आयन रिलीज किए हैं, साथ ही साथ ये जो एपिडर्मल सेल होते हैं बेटा, इनसे भी पोटाशियम आयन जो है रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, और ये आ जाते हैं इधर इंटरसेलुलर स्पेस। यहां से ये पोटाशियम आयन ट्रेवल करते हैं और ये चले जाते हैं गार्ड सेल्स के अंदर। प्रोसेस दोबारा समझिए भाई, सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट की वजह से जो मेसोफिल के और एपिडर्मल सेल्स हैं दे विल रिलीज पोटाशियम आयंस, उनमें से पोटाशियम आयंस की रिलीज हो जाएगी।
जैसे ही ये पोटेशियम आयंस की रिलीज होगी, एक प्रोसेस है ना, लाइट पड़ी है तो लाइट के जेरिए असर वो पोटेशियम आयंस रिलीज करते हैं। एपिडर्मल सेल और मेसोफिल सेल से पोटेशियम आयन रिलीज हुए एंड दे विल एंटर द गार्ड सेल्स, और वो गार्ड सेल्स में एंटर हो जाएंगे बेटा। एपिडर्मल सेल से निकले और गार्ड सेल्स में एंटर होंगे। अब जब ये पोटेशियम आयंस गार्ड सेल्स में एंटर होंगे तो जाहिर सी बात है गार्ड सेल्स का जो सोल्यूट पोटेंशियल है बेटा वो ज्यादा हो जाएगा। तो इन गार्ड सेल्स के अंदर हो जाती है जी हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। अब यहां पर अगेन ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि गार्ड सेल्स ये वाले जो हैं इनके अंदर पोटेशियम आयन आए हैं, सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, तो जो इर्द गिर्द का पानी होगा वो भी गार्ड सेल्स के अंदर अब एंटर होगा। वाटर विल एंटर इनटू द गार्ड सेल्स, एंट्री ऑफ H2O इनटू गार्ड सेल्स। अच्छा, जब अब पानी गार्ड सेल्स में आएगा ना तो गार्ड सेल्स बड़े हो जाएंगे, गार्ड सेल्स विल बी टर्जिड। अब जब गार्ड सेल्स बड़े होंगे दे विल टर्जिड, तो उनके टर्जिड होने की वजह से स्टोमेटा विल बी ओपन, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। दोबारा सुनिए भाई, लाइट पड़ी एपिडर्मल सेल्स में, उन्होंने पोटेशियम रिलीज किया, ये पोटेशियम एंटर हो गया गार्ड सेल्स। जब गार्ड सेल्स में पोटेशियम आया तो गार्ड सेल्स के अंदर का जो सोल्यूट पोटेंशियल है बेटा वो ज्यादा हो गया, तो पानी इर्द गिर्द से उनके अंदर आ गया। जब उनके अंदर पानी आया तो उनका साइज बढ़ गया, वो जो है टर्जिड हो गए। जब उनका साइज बढ़ा, इन दोनों गार्ड सेल्स का, ये जो ऐसे मौजूद है, जब इनका साइज बढ़ता है ना तो स्टोमेटा का पोर बड़ा हो जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक है जी, तो इस तरह से स्टोमेटा की ओपनिंग होती है। अब सारा दिन स्टोमेटा ओपन रहेंगे ड्यूरिंग ऑल डे सारा दिन स्टोमेटा ओपन रहेंगे, और जब शाम होगी, अब शाम होगी, सारा दिन स्टोमेटा ओपन रहे, ट्रांसपरेशन करते जाएंगे, कोई मसला ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हो गई शाम, शाम के वक्त एट नाइट जो सनलाइट है इट डिमिनिशेस, ये खत्म हो जाती है। जब सनलाइट खत्म होती है तो जो पोटेशियम आयंस हैं वो बाहर निकल जाते हैं गार्ड सेल से, दोबारा दिन को आ जाएंगे, शाम को निकल जाएंगे, रिलीज ऑफ पोटेशियम आयंस हो जाएगी। अब जब रिलीज ऑफ पोटेशियम आयंस होगी तो पानी भी बाहर निकल जाएगा। पानी जब बाहर निकलेगा तो गार्ड सेल जो है इट विल फ्लैसिड, वो जो है सुकड़ जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और जब गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगे तो स्टोमेटा विल बी क्लोज्ड, स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएंगे, वो बंद हो जाएंगे। सो दिन को क्या हुआ था, पोटेशियम आया था, पानी आया था, गार्ड सेल बड़े हो गए थे तो पोर ओपन हो गया। शाम को जब सनलाइट नहीं होगी, पोटेशियम बाहर निकल जाएगा, उसके पीछे पानी बाहर निकल जाएगा, गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएंगे, तो उसके बाद बेटा ये जो पोर है ना ये बहुत छोटा रह जाएगा। तो एक तो कॉन्सेप्ट इसमें ये है स्टोमेटा के बंद होने और खुलने में, ये जो मैंने बात आपको यहां समझाई, दिन और रात की कहानी बताई, एक तो उसका कॉन्सेप्ट है ये वाला पोटेशियम आयंस वाला। एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है इस टोमेटा के खुलने और बंद होने के हवाले से, और वो है कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। अब कुछ जो स्टडीज हैं वो ये कहती हैं कि ये जो स्टोमेटा खुलते और बंद होते हैं वो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन की वजह से होते हैं। दिन के वक्त गार्ड सेल्स के अंदर ग्लूकोज ज्यादा होती है, लिहाजा पानी बाहर से आता है और वो फ्लैसिड, वो जो है टर्जिड हो जाते हैं। रात के वक्त क्योंकि ग्लूकोज नहीं होती इसलिए पानी बाहर निकल जाता है, और जो गार्ड सेल है वो छोटे हो जाते हैं, उनकी वजह से ये पोर बंद हो जाता है। तो ये दोनों बातें अल्टीमेटली पहुंचाती हमें उस तरफ ये कि गार्ड सेल्स बड़े होते हैं और वो जो पोर है स्टोमेटा है वो ओपन हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये बात भी समझना बहुत जरूरी है। आई अंडरस्टैंड कि आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये जो गार्ड सेल्स हैं ये तो दोनों सेपरेट सेल्स हैं, तो इनके बड़े या छोटे होने से उस पोर का क्या ताल्लुक है। तो अगर आप इस एनिमेशन में आप ध्यान से देखिए तो आपको बेटा ये अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि जब गार्ड सेल्स का साइज छोटा है ना इन दोनों सेल्स का, तो इनके दरमियान वाला जो पोर है वो भी छोटा है, बट जब इनका साइज थोड़ा बड़ा हो रहा है तो उसकी वजह से ये पोर भी बड़ा हो रहा है। सो दिस इज हाउ एक्चुअली दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हैपेंस। गार्ड सेल्स छोटे हैं तो उनका पोर भी छोटा है, गार्ड सेल बड़े होंगे तो वो पोर भी बड़ा हो जाएगा और आराम से जो है वो ट्रांसपैरेशन होने लग पड़ेगी, ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस स्टोमेटा से होने लग पड़ेगा। आज के लेक्चर की आखिरी बात जी, देखिए कुछ ज्यादातर प्लांट्स में यही प्रोसेस होता है, दिन के वक्त स्टोमेटा ओपन, रात को क्लोज। बट कुछ प्लांट ऐसे भी हैं बेटा जो रात को स्टोमेटा ओपन रखते हैं, दिन को क्लोज रखते हैं। वो कौन से प्लांट हैं, क्यों ऐसा करते हैं,
ये आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।